ठीक, कल हमने जिक्र किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम बात करेंगे जो है दूसरे एक्सरसाइज के बारे में, जहाँ पे कुछ फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए पहले हम फार्मूलों को जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हैं, फिर जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आइडेंटिटी आती है, लिख लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। पहला आता है जो हर कोई जानता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, या इसको a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर भी लिखते हैं, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो है इस तरह से आंसर आने लगेंगे। माइनस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब की अगर हम बात करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी तक ही जो है फार्मूले मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इनके लिए बात करते हैं कि मान लो कि स्क्वायर वाले टर्म में ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाता है। और अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में भी जो है हमारे पास जो टर्म होते हैं उसे अगर इसी तरह से आ रहा है टर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, तो पहले तो इनका एडिशन लिखते हैं, फिर इनके स्क्वायर टर्म के रूप में हम इनको लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए भी हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ प्लस हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंट इन दोनों में होता है, ध्यान देना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर इनके साथ जो है क्यूबिक टर्म्स आ गए, मान लीजिए कि जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या क्यूबिक टर्म जो है a माइनस बी का होल क्यूब, तो मैंने बता ही दिया। और आपका जो बच रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तीनों आ जाते हैं। तो क्यूबिक के पहले जो है हम स्क्वायर टर्म ले लें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान दीजिएगा, इनके अगर सिंबल चेंज हो रहे हैं तो सिंबल अगर चेंज हुआ तो उस एलिमेंट के साथ ही जो है टर्म सिंबल को ले लेना। तो यहाँ पे अगर a माइनस दे दिया, b के साथ माइनस दे दिया, तो इसको प्लस प्लस बना देना, और b के साथ माइनस, जहाँ जहाँ b है उसको माइनस कर देना, आपका फार्मूला बनता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दे दिया गया a प्लस बी, ये लंबा हो जाएगा, a क्यूब बी क्यूब 3ab सॉरी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc है, तब टर्म क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा टर्म होता हुआ स्क्वायर के रूप में टर्म आ जाता है, ठीक है। जैसे हम इसका जिक्र किए थे कि प्लस था इधर, तो इधर क्या आया था, माइनस था। ऐसे ही सेम a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा टर्म जो है माइनस 3abc के बराबर हो जाता है, ठीक है। 3abc बराबर होता है, ये माइनस होता है, ठीक। जैसे अगर मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी आपका दे दिया है 0, तब देन a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc हो जाया करती है, ठीक है। ये मामला है, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। एक फार्मूला और आपके पास, मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास है 2ab है, और दूसरा आपके पास मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब दोनों में ये चीज़ें कॉमन हैं, किसी एक से, दोनों में से किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख दो, जिससे निकालेंगे उससे नहीं, दूसरे वाले से निकाल के रख दो। मान लिया मैं इससे वैल्यू निकाल लिया किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का,
तो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस टर्म इस तरफ चला गया तो क्या मिला, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab आया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू a वाली इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये वाला ये है और ये जो है ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी a माइनस बी पता है तो आप a निकाल लो, या इसको कभी ज़्यादातर इसका यूज करने के लिए मिलता है -4ab के लिए मिलता है, या इस फार्मूले को इस तरह से भी राइट किया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये 3 रूपों में ये फार्मूला आपको दिखता होगा और आगे दिखेगा जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे तो वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। और इनका यूज डायरेक्टली होता है, तो कभी यहाँ कन्फ्यूजन होता है, कभी यहाँ कन्फ्यूजन, तो कुल मिला के एक ही है तीनों, बस इधर उधर इनका हेर फेर किया गया है। आया समझ में कैसे निकला है ये, हाँ कोई समस्या, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलिए आइए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2 की बात की जाए। क्वेश्चन पहला कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो पहले तो हम इनके जीरोज के बारे में बात करेंगे कि जीरोज हमें फैक्टर, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना आना चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पे फैक्टर कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है कि फैक्टर हमें करना होता है। वहाँ पे जीरो दिया रहता है, यहाँ पे जीरो हमें px को करना होता है। जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया गया हो, ठीक है, उसे हम किसी भी टर्म के, चाहे fx के लिए चाहे px के लिए, इसको हम मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, इधर देखो, इसका फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे संयोग ऐसा है कि कुछ नहीं है, 1 है तो 8 हो गया। अब जो रिजल्ट आता है, ध्यान से सुनना, ये जो रिजल्ट आता है 8, इस रिजल्ट का हमें फैक्टर करना होता है। फैक्टर इस तरह करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला कांस्टेंट, इन दोनों का जो ये रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे इतना है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो 8 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 होता है भाई, कुछ नहीं हो तो 1 होता है ना, तो 8 1 जा 8। अब 8 का फैक्टर करो, तो 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे 2 4 जा 2 और 2। तो अब फैक्टर को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि उतना आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे इतना आ जाए। तो हमें क्या मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया और हो गया 2, तो 2 4 जा 8 और 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे 2 भी आ रहा है और मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा अब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक तरीका ऐसे हो गया लिखने के लिए, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी लोग लिखते हैं -4 माइनस 2x माइनस 8, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, आया समझ में। तो डायरेक्टली एक लाइन हमारा बच जाता है अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लिया x, तो क्या मिला, x माइनस 4, इसमें प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ गया, आया समझ में। अब ये टर्म क्या हो गया, x माइनस 4 x प्लस 2, ये वैल्यू आ गई px की। अब हम क्या करते हैं कि इफ़ नहीं, ये px को हम क्या करते हैं, अब 0 के इक्वल कर देते हैं। देन क्या हो जाता है, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एक टर्म 0 के इक्वल हम करने कर दिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया तो कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये दोनों जीरोज हैं। देन द जीरोज इज 4, -2, आया समझ में। अब क्या कह रहा है कि वेरीफाई करिए, तो क्या लिखेंगे अब,
सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये क्या बताया था, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी कितना है, -2 है, -2 अपान ए के स्थान पे कितना है, सॉरी ए के स्थान पे कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। या क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो लिखते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज मतलब समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आया है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितना वो -8 अपान 1 इक्वल टू -8। आया समझ में, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में, और ये वेरीफाई कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जल्दी से। दूसरा देखते हैं, सेकंड नंबर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्वेश्चन आपका यही है, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको पहला काम क्या करेंगे, px के लिए अप्लाई करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फिर वही काम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, इसमें 2s कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा s माइनस 1 माइनस 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये हो गया px की वैल्यू। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 या s इक्वल टू 1/2, s की दो वैल्यू आएगी 1/2 और 1/2, दोनों एक समान रहेंगी वैल्यूज, ठीक है। अब इनको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे आप, वो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b, कितना है -4 अपान a इज इक्वल टू प्लस 4/4 इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपान c कितना है 1 अपान a 1/4, ये हो जाएगा हमारा, जो दोनों को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर आपका है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहला काम px के लिए करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये देखो पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेंगे अब हम, फिर जो है इसमें अप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में जो है 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x
नहीं 3 ले लो कॉमन, 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 3x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि px को 0 के बराबर कर देते हैं, तो जो टर्म हमारे पास आया रहता है वहाँ पे उस जीरोज़ की वैल्यू निकल के आ जाती है। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करते हैं, इनमें सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/6 इक्वल टू 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा -3/6 इक्वल टू -1/2। वेरीफाई हमें यही करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, इसको हम px के लिए लेंगे 4u² प्लस 8u। फैक्टर के रूप में अगर बनाएंगे हम 4u u प्लस 8 मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, px को 0 करेंगे, 4u u प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। ई इसके बराबर 0 करेंगे तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, एक रूट हमारे पास मिल गया। u प्लस 8 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -8 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा हमें सम ऑफ रूट्स, मतलब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -b है कि नहीं है, -b है। -b कितना 8 है अपॉन 4, 4 2 जा -2। अल्फ़ा बीटा की अगर हम बात करें तो ये 0 है अपॉन 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है t² -15। पहला काम इसको px के लिए रखो, t² -15 मिलेगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में, a² माइनस b² का मैंने फार्मूला बताया था आपको क्या, कि a प्लस बी a माइनस बी, तो t माइनस, तो इसको यहाँ पे स्क्वायर किसी का है नहीं, तो t² माइनस √15 का स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस b² बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, t माइनस √15 इंटू t प्लस √15। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टर बनने के बाद इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, t माइनस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू √15, फिर यहाँ पे दूसरा मिलेगा इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू √15, एक ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट हमारे पास जो है tx का टर्म नहीं है, मतलब t का टर्म नहीं है, b है ही नहीं, तो हो जाएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, और अल्फ़ा बीटा यहाँ पे मिलेगा -15 अपॉन 1 इक्वल टू -15। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, 6 है 3x² - x - 4। ठीक है, ये है, इसको भी कोई फंक्शन मान लो, px इज इक्वल टू 3x² - x - 4। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4, ये हो जाएगा 3x कामन ले लो, 3x - 4 प्लस 1 3x - 4, x
प्लस 1 3x माइनस 4 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे अब पी एक्स को 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3। ठीक है, सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे -1/3 इक्वल 1/3, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3 ही रहेगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ 4 कामा लेंगे 2 होगा बाबू, जल्दबाजी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये 2 है तो -2 हो जाएगा। जब -2 होगा तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूट से गड़बड़ हो गया था। ठीक है, हाँ यहाँ देखो 4 2 जा। ठीक है, ये माइनस, अब यहाँ पे आपका जो है यही टर्म रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, आया समझ में, और बाकी सब सही है। चलिए अब यहाँ देखना बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, अगर इनका इक्वेशन बनता है अब x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए कह रहा है। तो यह क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया गया है 1/4 - 1, तो रिस्पेक्टिवली है। तो पहला क्या है 1/4 सम ऑफ द जीरोज, और दूसरा कितना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक, तो पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फ़ा बीटा कितना दिया है -1, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कितना हो जाएगा वो x², पहले फॉर्मूला लिखा करो। इससे क्या होता है कि गलती होने की संभावना अगर आपके पास बन रही है तो वह गलत नहीं होगा। ठीक है, x² -1/4 x प्लस -1, ये हो जाएगा x² -1/4 x -1, या आप इसको लिखेंगे 4x², ये एलसीएम ले लेंगे 4 x -4। आया समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है √2 1/3 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है बाबू, √2 अल्फ़ा बीटा कितना दिया है 1/3। इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, x² माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट कर दो इसमें, x² माइनस √2 x प्लस 1/3 और 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये आंसर हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है 0√5 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 0, अल्फ़ा बीटा कितना दिया है √5, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, इक्वल टू px ले लो इसको। ठीक है, तो px हो जाएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 यक्स प्लस √5 यक्स स्क्वायर प्लस √5, ये इक्वेशन हो गया। फोर्थ की बात करें अगर, फोर्थ 1 दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, पी एक्स हम क्या जानते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यक्स प्लस 1 यक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी इसको राइट करेंगे। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ है -1/4 1/4 -1/4 कामा 1/4, देन अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4, पी एक्स कितना है अबू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये कितना हो जाएगा अबू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है -1/4 यक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4, ये x/4 है। 4 एलसीएम ले लो तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया px की वैल्यू जो आपका इक्वेशन है। ठीक है, आते हैं लास्ट इक्वेशन पे 6 4 1 दिया गया है, 4 कामा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला, सॉरी 0 लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4x प्लस 1, अरे यहाँ अल्फ़ा बीटा था। ठीक है, ये पी एक्स का, ये आपका 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। ठीक है, कल हम मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.3 के लिए। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नई सुबह के साथ, नई किरणों के साथ। धन्यवाद।